बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सिंध असम्बली ने सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिज होगा। सिंध हुकूमत ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। तो सिंध असम्बली ने सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिज होगा। सिंध हुकूमत ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइन करार दे दिया। इस्लामाबाद विफाक की अलामत है और विफाक पूरे मुल्क का है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया, एक बलोची बोलने वाला जज आया, एक सिंधी बोलने वाला जज आया। मैं जजेस ट्रांसफर पर राजी हूँ क्योंकि ट्रांसफर आइन के तहत हुई है। जजेस की ट्रांसफर आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से इस्लामाबाद में आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। हमें स्कूल भेजा जाता है कि आप जेंटलमैन बनकर आएँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी प्रेस एसोसिएशन हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कलात में इंतहाई अंदोहनाक वाक़या पेश आया। 23 खारिज जहन्नुम वासिल हुए, 18 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की दोबारा लहर आई है। अफवाज के जवान अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं। पूरी कौम शुहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है और इजहार यकजहती करती है। सिपाही सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की लीडरशिप में सिक्योरिटी इदारे फ़र्ज की अदायगी कर रहे हैं। पूरा मुल्क जल्द अमन का गहवारा बनेगा। ये तफरके और सियासत का वक्त नहीं है। परसों इंतहाई अंदोनाक वाक़या जो कलात में हुआ, जिसमें 23 ख़वारिज जो है वो जहन्नुम रसीद हुए और उसके साथ 18 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान के अंदर जो दोबारा एक लहर आई है टेररिज्म की, दहशतगर्दी की, उसके ख़ात्मे के लिए ये नौजवान, ये अफसर, ये सिपाही, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के एहलकार जो अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, पूरी कौम इनको, शहीदों को, गाजियों को सलाम करती है और मुकम्मल तौर पर इन के साथ इज़हार यकजहती करती है। और सिपा सलार की लीडरशिप में जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर रही हैं और पाकिस्तान और बलूचिस्तान और KP के इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेंगे। क्योंकि ये तफरके का वक्त नहीं है, ये सियासत का वक्त नहीं है। हम सियासत कर लेंगे, लेकिन आज कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है उसको हम सब इत्तेफाक, इत्तेहाद के साथ उसका मुकाबला कर लें। जो उम्मीद है और यकीन वासिक के साथ मैं कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह हम मिलकर हम फतेहयाब होंगे। ज़िला कुरम में अमन अमान से मुतल्लिक जिरगा आज पेशावर में हो रहा है। दोनों फ्रीकैन के इमायदीन जिरगे में शरीक हैं। फ्रीकैन ने 14 निकात पर अमल दरामद के लिए जिरगा बुलाया हुआ है। तो ज़िला कुरम में अमन अमान से मुतल्लिक जिरगा आज पेशावर में हो रहा है। दोनों फ्रीकैन के इमायदीन जिरगे में शरीक हैं, जबकि फ्रीकैन ने 14 निकात पर अमल दरामद के लिए जिरगा भी बुलाया हुआ है। शहजादा फ़हद हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद, ये बताइएगा, जिरगे में गुफ्तगू का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो चुका है। अभी कौन से अहम मामलात हैं जो डिस्कस किए जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, ज़िले कुरम में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए हुकूमती कोशिशें जारी हैं। इसी तरह जो इलाका अमायदीन हैं उनकी जानिब से भी अमन बरकरार रखने के लिए जो कोशिशें हैं वो भी की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में कुरम के मसाइल पर एक जरगा मुनक़िद हुआ जिसमें दोनों फरीकैन शामिल थे और एक कंसेंसस से एक लाहेअमल तय किया गया और बाहमी इत्तेफाक से बात आगे बढ़ी। इसी का एक दूसरा दौर आज पेशावर में शुरू हुआ जो कि इस वक्त जारी है। जरगा अमायदीन इस वक्त बैठे हुए हैं और जो मुख्तलिफ
نکات ہیں, جو 14 نکات جو کہ کوہاٹ گرینڈ جرگے میں پیش کیے گئے تھے, اور اسی پر بات چیت ہو رہی ہے. جو سب سے بڑی بات اس وقت ضلع کرم میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو 3 میجر پوائنٹس ہیں اس پر بات کی جا رہی ہے. سب سے قبل جو رستے ہیں وہ کھولنے کے, اور بنکرز مسماری کے جو عمل ہے اس کو برقرار رکھنے, اور جو اسلحہ جمع کرنا اس کے لیے طریقہ لاہ عمل طے کرنے کے لیے جو بات چیت ہے اس وقت جاری ہے. دونوں فریقین سے جو قبائلی جو مشران ہیں اس وقت موجود ہیں. یہ پشاور میں دوسرا دور ہے جو کہ دونوں فریقین کے باہمی رضامندی سے اکٹھے ہوئے ہیں, اور ہم نے جرگہ معاہدین سے بات کی. ان کا کہنا ہے کہ دونوں فریقین اس وقت کرم میں امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, اور پہلا جو دور تھا اسلام آباد میں وہ کافی خوشگوار رہا, جو کہ 3 سے 4 چیزیں جو اس میں ڈسکس ہوئیں, جس میں سوشل میڈیا کا جو منفی استعمال ہے. تو مختلف چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا شہزادہ فہد.